हाय फ्रेंड्स, गुल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो नंबर दिए हुए हैं इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमको एक्सप्रेस करना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने से पहले जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो इसके लिए जो है हमको करना क्या रहता है कि डेसिमल को जो है ऐसी जगह शिफ्ट करना रहता है कि डेसिमल से पहले जो है सिर्फ एक डिजिट बचे, और वो भी कौन से डिजिट, 1 से लेके 9 के बीच की डिजिट, यानी कि जो कि नॉन जीरो हो। 1 से लेके 9 के बीच में कोई भी डिजिट जो आ रहा है उससे पहले जो है एक डिजिट पहले जो है डेसिमल को लगाना रहता है, और फिर उसके बाद जो है 10 के पावर समथिंग से जो है मल्टीप्लाई करना रहता है। और उसके बाद एक और चीज़ रहता है कि अगर डेसिमल को लेफ़्ट से अगर राइट में ला रहे हैं, लेफ़्ट से अगर राइट में ला रहे हैं तब जब लेफ़्ट से राइट में ला रहे हैं तब यहाँ क्या हो जाएगा, पावर जो है निगेटिव हो जाता है। और जब राइट से लेफ़्ट में जब जाते हैं तो पावर जो है पॉजिटिव हो जाता है। ये 3-4 कॉन्सेप्ट जानना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन लगाएंगे। एग्जांपल पहले एग्जांपल में अगर क्वेश्चन ले लें, ये क्वेश्चन हो गया। अगर इसको हमको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करना है तो इसमें कहीं भी जो है डेसिमल नहीं दिया हुआ है। जब कहीं भी डेसिमल नहीं दिया हुआ है इसका मतलब कि हम डेसिमल को जो है लास्ट में मान लेंगे, क्योंकि डेसिमल को लास्ट में रखने पे कोई वैल्यू, कोई जो है चेंजिंग नहीं होता है। अगर जो है डेसिमल को लास्ट में रख लिए इसका मतलब कि लास्ट में जो 0 है तो 0 का कोई जो वैल्यू होगा ही नहीं, तो इसलिए जो कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसका मतलब कि जब डेसिमल नहीं दिया रहता है तो लास्ट में जो हम डेसिमल मान लेते हैं। अब इसको हमको क्या करना है कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट रहता है कि 1 से लेके 9 के बीच में कोई सी भी नंबर एक डिजिट से पहले डेसिमल को लगाना रहता है। तो सबसे पहले जो है क्या है, ये 4, यानी कि 1 से लेकर 9 के बीच में आ रहा है तो इस डेसिमल को जो हम इससे पहले लाएंगे, यानी कि 4 पॉइंट हो जाएगा। जब 4 पॉइंट होगा, अब इसके बाद कितना बच रहा है, 0.5 बच रहा है, तो 0.5 लिख देंगे। और उसके बाद जो हमको क्या लेना रहता है, ये 0 है। अब इसके जब 0 के बदले में जो है 10 के पावर जो है समथिंग से मल्टीप्लाई करना है। अब 10 के पावर समथिंग का मतलब हो गया कि जब हम इसको राइट से जब लेफ़्ट में लेके जा रहे हैं, जब राइट से लेफ़्ट में लेके जा रहे हैं तो इसका पावर जो है पॉजिटिव होगा। यानी तब कितना पॉजिटिव हो जाएगा कि जहाँ तक लेके गए हैं उतना जो है पावर हो जाएगा। तो हम कहाँ लाए हैं, 4 तक लाए हैं। कहाँ से, ये यहाँ से। तो इससे कितने डिजिट के बाद यहाँ आया हुआ है इसको काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ 10 का पावर जो है 6 हो जाएगा। उसी तरह एक और जो एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर डेसिमल जो इस साइड हो, लेफ़्ट साइड हो, और हमको राइट साइड ले जाना हो तब क्या करेंगे। अगर 0.0000035 दिया हो तो इसको जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 से लेके 9 के बीच में किसी भी डिजिट के एक डिजिट के बाद जो है 0 पॉइंट लगाते हैं। यानी कि हमको कहाँ पॉइंट लगाना होगा, ये 3.5 दिया हुआ है, यानी कि 3 पॉइंट हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। जो 5 दिया रहा, जो और डिजिट दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, और इनटू 10 का पावर जो है समथिंग हो जाएगा। 10 का पावर समथिंग कितना होगा कि हम जो है डेसिमल को जो है कितने डिजिट के बाद इधर लाए हैं उतना जो है काउंट करके उतना पावर लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 बार बाद लाए हैं, यानी कि 5 पावर हो जाएगा।
अब ये जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, अब इसको देखते हैं। तो हमको क्या बताएं कि अगर लेफ़्ट से राइट में जाते हैं, जब लेफ़्ट से राइट जब डेसिमल लेके जाते हैं तो यहाँ जो है पावर जो है निगेटिव हो जाता है, यानी 3.5 इंटू 10 का पावर जो है -5 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अच्छा, अब बस 2-3 पॉइंट का याद रखना रहता है कि 1 से लेके 9 के किसी भी नंबर के से एक डिजिट से के बाद जो है डेसिमल लगाते हैं और 10 का पावर समथिंग से मल्टीप्लाई करना रहता है, और जो पावर जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, उसमें क्या रहता है कि अगर जो है लेफ़्ट से राइट में जा रहा है तो नेगेटिव होगा, और जब राइट से लेफ़्ट में जा रहा है तब जो है पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ एक ऐसे भी याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नंबर था, जब बड़ा नंबर को हम छोटा नंबर कर रहे हैं तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए जो है पॉजिटिव नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, 10 के पावर समथिंग से जो है पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जो है जाके ये जो है इसके बराबर होगा। हमको मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे करना रहता है कि फिर अगर उसको तोड़ें तो जो जितना हम लेके गए थे वो नंबर जो है मिल जाए हमको। तो उसी तरह जो है अगर इसमें देखें तो ये जो है 0.00035 था। अब इसको जो है बहुत छोटा नंबर था, हम क्या किए, बड़ा नंबर बना लिए थे। जब बड़ा नंबर बना लिए तो इसको क्या करना है कि फिर अगर हमको बैलेंस करने के लिए कितना नेगेटिव वाले नंबर से जो है मल्टीप्लाई करना होगा, तब जो है फिर जाके जो है छोटा होगा। तो उसी तरह जो है समझना रहता है। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 0.1234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है, और उसके बाद जो है 5 8 है। तो 0 पॉइंट फर्स्ट का फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 5 8। अब इसको हमको क्या करना है, ये डेसिमल को जो है इस साइड लाना है। तो जब इस साइड लाने के लिए क्या करते हैं कि एक जो है 1 9 से लेकर किसी भी डिजिट के बाद जो है डेसिमल लगा देते हैं, यानी कि यहाँ 5 8 के बाद डेसिमल लग जाएगा, उसके बाद बन गया 5 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर कुछ करना रहता है समथिंग, और समथिंग का मतलब है कि हमको काउंट कर लेना है कितना जो है इधर शिफ्ट हुआ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके बाद शिफ्ट हुआ, यानी कि 12 पॉइंट के बाद जो है शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ जो है 12 हो जाएगा। और फिर जो अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो इसको हमको देखना है क्या था, बहुत जो है छोटा नंबर था, और छोटा नंबर को हम क्या कर दिया, बड़ा नंबर कर दिया, यानी कि फिर इसको क्या करना होगा कि नेगेटिव पावर लगाना होगा। जब नेगेटिव पावर लगा देंगे तब जो है ये छोटा नंबर बन जाएगा, यानी फिर यहाँ ये भी रूल हो जाएगा कि लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, जब लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव पावर लगेगा, तो नेगेटिव लगा दिए, यही जो है आंसर हो गया। उसके बाद दो नंबर में क्या है कि 0.00000, यानी कि, और उसके बाद जो है 946 है, तो कितना जीरो है उसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है। और हमको क्या पॉइंट शिफ्ट करना है कि ये लेफ़्ट से राइट में लेकर शिफ्ट करना है, यानी कि यहाँ 9.42 हो जाएगा। और यहाँ कितने डिजिट के बाद इधर किए, तो 11 जीरो था, और ये एक यहाँ हम शिफ्ट इसके बाद किए, यानी कि 12, यानी 10 का पावर जो है 12 हो जाएगा। और फिर ये जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो यहाँ देखते हैं कि लेफ़्ट से हम जो है राइट में ले जाकर शिफ्ट किए हैं, यानी कि निगेटिव होगा। और यहाँ एक चीज़ एक और भी समझ सकते हैं कि छोटा नंबर था तो बड़ा बनाए हैं, तो जब छोटा से बड़ा जब बनाते हैं तो क्या करते हैं कि पावर जो है निगेटिव हो जाता है, तब ना जाके बैलेंस होगा, तो वहीं जो है ये आंसर हो गया। फिर अभी इसको
अब यहाँ जो है डेसिमल कहीं नहीं दिया है। जब यहाँ डेसिमल नहीं दिया है यानी इसका मतलब कि डेसिमल जो इसको हम लास्ट में लगा लेंगे। डेसिमल लास्ट में क्यों लगाएंगे कि डेसिमल लास्ट में लगाने का मतलब कि इसके बाद जो है 0,0,0,0,0 है, तो अगर 0,0 हम कर भी लेते हैं तो कोई वजह चेंजिंग नहीं होगा। अगर पहले लगा देते हैं तो 0 पॉइंट जो है ये हो जाएगा तो चेंजिंग हो जाएगा, तो इसलिए जो है हमको लास्ट में लगाना है। अब ये लास्ट वाले डेसिमल को हमको कहाँ लाना है, इधर राइट से लेफ्ट में लाना है। तो हमको क्या करना रहता है, 1 से लेके 9 के बीच में किसी भी नंबर के बाद जो है लगाना रहता है। तो यहाँ 6 के बाद लगा देंगे, 6 के बाद में तो 6 पॉइंट, उसके बाद कितना हो यहाँ बचेगा 0,2। और फिर जो है हमको देखना है इंटू 10 का पावर 6 हो जाएगा। फिर हमको देखना है कि इसको कितने पॉइंट इधर लाए हैं। चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और इसी के बाद है यानी 15 डिजिट बाद जो है इधर शिफ्ट किए हुए हैं। अब ये जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव में, इसको देखते हैं। तो हमको क्या करना रहता है कि अगर राइट से लेफ्ट में आते हैं तो पॉजिटिव होता है, यानी कि इसका पावर जो है पॉजिटिव ही रहेगा। यही हमको एक आंसर आ गया। फिर यहाँ ये भी सोच सकते हैं कि क्या होता है कि जब बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर को छोटा कर रहा है, यानी इसका जो है फिर जो है बैलेंस करने के लिए हमको बड़ा नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तब जो है छोटा से फिर बड़ा बनेगा। तो बड़ा का मतलब जो पावर पॉजिटिव रहेगा। इधर ये भी ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये भी हो गया। और फिर 4 नंबर में क्या है कि ये डेसिमल जो है लेफ्ट में, अब इसको जो हमको राइट में लाकर शिफ्ट करना है। तो क्या करना रहता है कि 1 से लेकर 9 के किसी भी डिजिट के बाद जो है शिफ्ट करना रहता है। तो यहाँ कहाँ हम शिफ्ट करेंगे, ये 8 के बाद, यानी कि 8.37 हो जाएगा। और कितना जो है शिफ्ट कर रहे हैं उतना जो है 10 का पावर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 के बाद शिफ्ट किए यानी कि 9 हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, इसको देखते हैं। तो क्या होगा कि लेफ्ट में था, लेफ्ट से जो हम राइट में लेके जा रहे हैं यानी कि पावर इसका निगेटिव होगा। ये भी जो है निकल गया। इसके बाद 5 नंबर में क्या है कि यहाँ कहीं जो है डेसिमल नहीं है, यानी कि लास्ट में डेसिमल मान सकते हैं, क्योंकि जो बाद में जो है 0,0,0 करेंगे कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इस डेसिमल कहाँ है, राइट में। अभी राइट को जो है लेफ्ट में हमको ला के शिफ्ट करना है, यानी कि 3.186 हो जाएगा। इंटू 10 का पावर जो है समथिंग होगा। 10 का पावर समथिंग कितना होगा, इसको काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट के बाद जो है डेसिमल शिफ्ट किए हैं, यानी 10 का पावर जो है 10 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। अब ये जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो राइट से जब लेफ्ट में लेके जाते हैं तो क्या होता है कि पॉजिटिव रहता है, तो यानी कि पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ भी ऐसे भी शिफ्ट मतलब कि चेक कर सकते हैं, क्या है कि बहुत बड़ा नंबर है, लास्ट में डिजिट डेसिमल है, लास्ट में डिजिट रहने का मतलब कि ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इसको जो हम क्या किए कि 3 पॉइंट कर दिए, यानी कि बहुत छोटा नंबर कर दिए। अब जब छोटा नंबर कर दिए तो इसको बड़ा बनाने के लिए क्या होगा, फिर बड़ा नंबर से यानी कि पॉजिटिव वाले नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना रहेगा, तब जो है जाके बड़ा नंबर बनेगा। तो इसलिए यहाँ भी जो है यहाँ पॉजिटिव जो है डेसिमल होगा। ये भी जो है निकल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन।